इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में उपस्थित हम सबके नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री नितिन गडकरी जी, माननीय वेंकैया नायडू जी, इस कार्यक्रम के लिए हमारे मध्य में उपस्थित माननीय श्री महेश चंद्र जी, माननीय श्री नंदकिशोर गर्ग जी, माननीय ओम प्रकाश कोहली जी, हमारे सहयोगी नलिन कोहली और बाकी सब मित्र, भाइयों और बहनों। आज का दिन वैसे भी इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 70 साल पहले 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने स्वाधीन भारत सरकार का ऐलान किया था। जब आपको स्मरण होगा कि अंडमान और निकोबार को उन्होंने शहीद और स्वराज आइलैंड के रूप में घोषित किया था और अपनी एक आज़ाद हिंद सेना की सरकार भी स्थापित की थी। आज ही के दिन 62 साल पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और इस ऐतिहासिक अवसर पर आज ही के दिन यहाँ पर लोक नीति शोध केंद्र पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर का एक दृष्टि से औपचारिक उद्घाटन हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सेंटर श्री नितिन गडकरी जी जब अध्यक्ष थे पार्टी के, तब उनके कार्यकाल में सितंबर 2011 में शुरू हुआ था और लाजपत नगर में एक बेसमेंट से हम काम कर रहे थे। इस काम को 2 साल हो गए, तब हमें लगा कि अभी हमने कुछ कहने लायक काम किया है तो हम लोगों के सम्मुख रखें। उस दृष्टि से जब विचार शुरू हुआ तो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय रामलाल जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय वेंकैया नायडू जी, माननीय नितिन गडकरी जी, सबों ने ये कहा कि ये जो काम है अभी और अधिक गति से इसको सुचारू रूप से हमें चलाना है और उस दृष्टि से नई जगह स्थलांतरित करते हुए इसको हम और अधिक गति दें और अधिक इसमें श्रम करें और अधिक इसका परिणाम निकल कर आए, इसकी हम चिंता करें। इन सारे महानुभावों के आशीर्वाद के कारण आज यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास की इस जगह पर ही ये लोक नीति शोध केंद्र प्रारंभ हो रहा है। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण ने राजनीति की जगह लोक नीति की बात की थी और एक दृष्टि से लोक नीति ही हमारी राजनीति को एक मोड़ देने की क्षमता रखती है। ऐसी स्थिति में जब विश्व भर के राजनीतिक दलों की स्थिति को अगर हम देखते हैं, जहाँ पर कुल मिलाकर आइडियोलॉजी या आदर्शवाद, ये विचारधारा पिछड़ती जा रही है, ऐसा राजनीति शास्त्र के जानकार कहते हैं, उसी समय जो विचारधारा गवर्नेंस के लेवल पर और साकार रूप लेना आवश्यक है, उसको नीति के माध्यम से, पॉलिसी के माध्यम से कैसे हम साकार करें, इस पर कुछ चिंतन इस तरीके के शोध केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है, जो अब तक हमने किया भी है। इस केंद्र के पीछे 3 उद्देश्य है। एक तो पहला यह है कि नीतिगत विषयों में जितना भी मटेरियल उपलब्ध है भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों का, हमारी विचारधारा का, इस पूरे मटेरियल को, इस पूरी सामग्री को हम एक जगह इकट्ठा करें और लोगों के लिए उपलब्ध करें। उसकी एक वेब डायरेक्टरी भी हमने बनाई है। दूसरी बात है कि पार्टी को समय समय पर जिस तरीके के प्रलेखन की, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, वो विभिन्न विषयों का डॉक्यूमेंटेशन हम प्रस्तुत करें। और तीसरा, पार्टी की नीतियाँ जो विभिन्न राज्यों में या केंद्र में या विभिन्न आनुषंगिक संगठनों के द्वारा जो बताई जाती है, उसमें कहाँ कहाँ एक वाक्यता है, कहाँ कहाँ कुछ अंतर है, इसको गैप और कॉन्वर्जेंस स्टडीज़ बोलते हैं। तो इस तरीके के अध्ययन को भी हम हाथ में लें और अध्ययन प्रकल्पों को पूरा करें। तो इन 3 उद्देश्यों से अब तक भी हम काम करते रहे, बहुत कम सामग्री में, कम ह्यूमन रिसोर्सेज के आधार पर। आज हमारे यहाँ 2 फेलोज काम करते हैं, उनके और 2-3 सहयोगी हैं और राजनीति शास्त्र के कई छात्र छोटी छोटी असाइनमेंट्स लेकर इस केंद्र के साथ जुड़ने में उत्सुक रहते हैं। ऐसी जो आज तक की हमारी कार्यविधि रही, इसी को आगे चलाते हुए और अधिक सन्नद्ध करते हुए, इसमें और अधिक ताकत लगाते हुए हम चाहते हैं कि पार्टी और देश का इतिहास भी जब एक नई करवट लेने की स्थिति में आया है, तो उस समय नीतिगत विषयों पर अध्ययन करते हुए हमारी विचारधारा को और अधिक सन्नद्ध करने की दृष्टि से ये केंद्र निश्चित रूप में काम करेगा। आई एम optimistic that people in not only BJP but in the entire political class
will take every advantage of this kind of a facility where all kind of research material would be made available in a very structured manner. आज यहाँ पर जब उद्घाटन हो रहा है तो फीता काटने से और केवल पुष्पमाला डालने से उद्घाटन, पॉलिसी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन तो कोई आलेख बनाते हुए लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने से होता है। इसलिए हमने सोचा कि एक आलेख हम बनाएं जिसका हमने शीर्षक दिया है व्हेन लोटस ब्लूम्स, हिंदी में कहना है तो जब जब कमल खिले। तो जहाँ जहाँ भी बीजेपी का शासनकाल रहा केंद्र में और राज्य में, वहाँ तरक्की किस तरीके से हुई, विकास किस पद्धति से हुआ और उसकी विशेषता क्या रही, कौन सी नीतियाँ अपनाई गई और उनके कौन से परिणाम निकल कर आए, इस पर एक आलेख विगत दिनों में हम बना पाए हैं, जिसका विमोचन भी आज यहाँ पर होगा। दूसरा एक आलेख हमने बनाया है, वो देश में जो कम्युनल राइट्स होते रहे हैं उसके बारे में मनगढ़ंत बातों को बताया जाता है। तो एक फैक्ट शीट जिसको बोलते हैं, एक वास्तविक चित्र क्या है वो लोगों के सम्मुख आए, इस पद्धति से एक बड़ा ही रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट बन गया है, वो भी आज हम रिलीज़ कर रहे हैं। इन पूरे दस्तावेज़ों के तैयार करने की प्रक्रिया में जिन्होंने सहयोग दिया उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, मगर उसके पहले मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि व्हेन लोटस ब्लूम्स इस नाम से जो एक दस्तावेज बना है, एक पुस्तिका बनी है, उसका वो विमोचन करें।